एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये है जीसीडी लेंथ। इसमें 3 इंटीजर्स दिए गए थे, ए, बी और सी। और ए, बी और सी क्या थे कि नंबर ऑफ डिजिट्स थे। जैसे एक्स एक नंबर है, मान लो 24, तो 24 में डिजिट्स कितने हैं? 2 और 4, तो ए की वैल्यू 2 हो गई। जैसे फिर वाई की वैल्यू मान लो 500 है, तो 500 में डिजिट्स कितने हैं? 3 है, तो बी की वैल्यू 3 हो गई। अब 24 और 500 का जो कुछ भी जी सी डी आता हो, 8 या 4 मान लो, सपोज अभी मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, 4 ही आता होगा। सो जी सी डी ऑफ एक्स और वाई जो भी वैल्यू आती है उसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सी आते हैं, ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गई। अब इसमें क्या करना था, देखो कि हमें ए, बी और सी की वैल्यू थी, तो करस्पॉन्डिंगली एक्स और वाई क्या आ सकते हैं ये बताना था। सो मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ कि क्या करना था बेसिकली। सो देखो, अगर आपके पास जो भी आपकी ए और बी की वैल्यू है, मान लो 2 डिजिट से, तो आप उसको लाइक 10 के मल्टीपल वाली वैल्यू सेट करो। 2 डिजिट से तो 100 कर दो, 3 डिजिट से तो 1000 कर दो, 1 डिजिट है तो बस 1 कर दो, है ना। और फिर आपको क्या करना था कि मान लो आपका जो जीसीडी है वो एक ही डिजिट का है, तो ऐसा समझ लो कि ए और बी में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र रहेगा वो एक्चुअल में 1 ही रहेगा, है ना। एक ही डिजिट का है तो 1 ही पकड़ सकते हो आप मिनिमम वैल्यू में। तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक वैल्यू को लाइक 1 1 1 1 सेट कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र रहेगा वो रहेगा 1। मान लो अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 डिजिट्स का था, जैसे फिर उसकी केस में हम 10 को पकड़ेंगे कि मान लो 10 ही था वो। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 को 1 1 1 और 0 सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 10 ही है। और मान लो जो जीसीडी की जो सी की वैल्यू थी, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ जीसीडी, वो मिनिमम ऑफ ए और बी थी, और मिनिमम तो 3 है, तो इस केस में 100 भी हो सकता है। तो इसमें आप क्या करो, फिर 1 1 0 0। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि देखो, पहले तो आप ए और बी को सेट करोगे 10 के मल्टीपल्स में अकॉर्डिंगली जितने भी डिजिट्स है, और उसके बाद आप क्या करोगे कि जीसीडी की जो वैल्यू है ना, उस उतने लाइक बी के नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस जीसीडी की, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स लाइक सी की वैल्यू, बी माइनस सी की वैल्यू, तब तक आप ऐसे बी बाई 10 ये वैल्यू ऐड करते चलोगे। जैसे अब जैसे 1000 है, तो 1000 को मैंने कहा कि जो जीसीडी है वो 3 डिजिट्स का है, तो आप क्या कर सकते हो, 100 ऐड कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, 100 और 100 एंड 1100 का जो जीसीडी रहेगा वो 100 रहेगा। मैंने कहा कि 2 डिजिट्स का जीसीडी है, 2 डिजिट्स का क्या हो सकता है, 10। तो आप क्या करो, लाइक इतने ही लाइक उसमें और बाई 10 वैल्यू ऐड कर दो। अब देखो 100 की बाई 10 हमने की थी, 1000 की बाई 10 की थी, 100 आ गई, 100 की बाई 10 10, तो इसमें 10 वैल्यू ऐड कर दो। सो बेसिकली क्रक्स क्या है, जितने आपके जीसीडी की वैल्यू में 0 रहेंगे उतने आप एक नंबर में लाइक एक वाले मैक्स वाले जो नंबर रहेगा ए और बी के, उसमें आप 0 उतने रखो। तो उस केस में आपका जो आंसर है वो ऐसे प्रिंट करा दो, ए और बी अकॉर्डिंगली जो भी आपका पहले नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है। सो उसी का मैं आपको कोड बता देता हूँ। देखो, इसमें वेरिएबल्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए है। उसका रीज़न ये था कि कई सारी वैल्यूज़ आप लाइक घटा रहे हो, इसीलिए। सो हमने पहले वही किया, 10 के मल्टीपल्स में पहले वैल्यूज सेट कर दी, फिर जो मैक्सिमम नंबर है उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर की, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स उसके जो है वो वैल्यू एक सेट कर दी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया कि उसको बाई 10 किया, मतलब लाइक उसके जो ज़ीरोज़ है बड़े वाले नंबर के, वो जीसीडी के नंबर के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में सेट किए। और उसके बाद तो कुछ नहीं था, बस अकॉर्डिंगली प्रिंट कराना था कि कौन सा वाला लाइक नंबर ऑफ लाइक अगर पहले 4 है और बाद में 5 है एक्स और वाई की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू, तो अकॉर्डिंगली वो वाला नंबर हमने आउटपुट किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पेपर पे आप ट्राई कर सकते हो, पेन पेपर से।